ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राम 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 सगळे ऊंट पालक बहन भाइया ने भोड़ू बाईरा घना घना राम राम सा राम राम। देखो सा आपा ई बात ने अच्छी तरह जाना कि जिको ऊंट है वो किसान रे वास्ते, गांव रे वास्ते, शहर रे वास्ते, मंडी रे वास्ते बहुत ही महताऊ जिनावर है। बीरी जी की रख रखाव है। बा बाता पर मैं हमेशा आपने ऊंटारी बाता में जानकारी देवता रहा। पर आज आप बात कर श्याम भी ऊंटरी जी की उपयोगिता है, बहुआयामी जी की उपयोगिता। मतलब हर क्षेत्र में कठे देख लो ऊंटरी जरूरत पड़े, सेना में देख लो ऊंटरी जरूरत पड़े, खेत में ऊंटरी जरूरत पड़े। तो वो गानो आप सुने हो वेला, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। तो भगवान तो है बंदे तुझे इंसान में मिलेगा। तो इंसान जी को है वो ऊंट रो साचो बेली है, जुगा पुरानो बेली है। तो ऊंटरी और इंसान जी की संस्कृति आपस में गीता में भी आई है, लोकगीता में आई है। तो ऊंट बड़ो महताऊ है, सांस्कृतिक पर्व है, सांस्कृतिक देवी देवता उष्टवाहिनी देवी देवता सागर है ऊंट के। तो बहुत सारी बातें आप कर सया। अरे बातें करने वास्ते श्रीमान महोदय अर्थबंधु साहू साहब आया है, जिका निदेशक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर का। तो सबसे पहला तो आप बहुत बहुत स्वागत में करा। नमस्कार आप सभी को। राम राम साहब। राम राम साहब। डॉक्टर साहब यहाँ देखो, यहाँ तो किसान भाई अब दाई नापा के पेट राज बतावा तो किसान भाई तो जाना ही है भाई, ठीक है ऊंट जी को है वो के उपयोगिता रखा आप भीतर किया, मतलब वो महत्वपूर्ण है। पर फिर भी आजकल देखा तो ऊंटारों की कम प्रयोग होने लगे और मशीनरों ज्यादा हो गयो। इन वास्ते थोड़ो सो ऊंट की उपयोगिता याद दिलाने की जरूरत पड़े भी ने। एक तारो तो है घर में, पर मेरा तार कसड़ा को नहीं बजान को लग रहा है। आप तो एक तारो पड़ो के करेगा भजन आप तो खासी को नहीं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा यहाँ बताओ किसान भाइया ने, ऊंट पालक बहन भाइया ने, कि भाई बदलते टाइम में ऊंटारी के उपयोगिता है। किसान भाई को तो मैं पहले राम राम और यही कहूंगा कि ऊंट ऐसे एक प्रजाति है, ऐसे एक पशु है जिसके लिए ये जो वाजपेयी जी ने जो स्लोगन दिए थे, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, ये तीनों स्लोगन ऊंट के लिए अप्रोप्रिएट है। और इस ऊंट में जैसे कि हम ऊंट की घटती संख्या को देखते हुए हम ये सोचें कि ऊंट से हम क्या क्या ज्यादा से ज्यादा उपयोग ले सकें, जिससे जो ऊंट रखने वाले राइका फैमिली हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। उस दिशा में हमारा संस्थान, हमारा ये अनुसंधान केंद्र बहुत आयामी काम कर रहा है। जैसे ऊंट खेती में काम करता था, वो जय किसान हो गया। ऊंट सिक्योरिटी में काम करता था, जय जवान हो गया। अभी जय विज्ञान की तहत हम उस दिशा में हमारा ये उष्ट अनुसंधान केंद्र काम कर रहा है। और इसमें जो बहुत अच्छे पहलू है, ऊंट को हम कभी भी एक दुधारू एनिमल के हिसाब से देखे नहीं थे, तो हम एक दुधारू पशु के हिसाब से ऊंट को हम देख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि दूध हमें हल्स्टीन जर्सी जो गाय है उस जैसे 20 लीटर दूध तो अभी दे नहीं रही है, लेकिन आज जो है हमारा शोध के हिसाब से 6 लीटर दूध देने की क्षमता रखता है और 10 लीटर तक दूध का क्षमता बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात यही है कि इस दूध में से जो औषधीय गुण है, इस औषधीय गुण का पहचान करके अभी ऊंट का दूध का जो मूल्य है हम गाय और बकरी के मूल्य के हिसाब से, भैंस है उनके दूध के मूल्य के हिसाब से हम ना सोचें। इसका दूध में एक औषधीय गुण है, इसलिए हम इसको यही मानेंगे कि मरु से औषधि, जो मरु स्थल का ये प्राणी है, ये औषधि का एक भंडार बन गया है। और इसका खाली दूध में नहीं, उसका पेशाब में भी बहुत औषधीय गुण है। एक तो एक दूध वाला बात है। दूसरा, ऊंट का आप लोगों को भी पता होगा, कल्चरल हर फेस्टिवल में जो शादी हो ये हो, ऊंट का बहुत आयामी
उसमें ऊंट को नचाना, ऊंट को सजा के ले जाना, ऊंट में बारात जाना, ऊंट में डोली जाना, ये एक प्रथा जो था ये धीरे धीरे लुप्त सा होने जा रहा है। जब घोड़े में लोग बारात जा सकती है, ऊंट में भी जा सकता है, तो ऊंट को हम इस कल्चरल फेस्टिवल की दिशा में भी झांकने का जरूरत है। और इसलिए ऊंट का एक, जब हम कल्चरल फेस्टिवल की तरफ ले जाएं, अभी पुष्कर में फेस्टिवल हो रहा है, अभी बीकानेर में फेस्टिवल हो रहा है, जैसलमेर में फेस्टिवल हो रहा है, उस फेस्टिवल में ऊंट को सजावट के तहत कैसे सजाएं, ऊंट को कैसे ट्रेनिंग दें, जिसमें ऊंट के ऊपर सवार होने वाले आराम से बैठें और ऊंट डांस करके लोगों को दिखाए। तो एक ऊंट को हम इको टूरिज्म के तहत ले जा रहे हैं, जिससे ऊंट से एक व्यवसाय का साधन हो सका। दूसरा, ऊंट से हम ऊंट का स्पोर्ट्स, जैसे आजकल जो गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ में या पोलो जो है, पोलो में ऊंट स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसमें कि जैसे घोड़े के ऊपर पोलो खेलते हैं, ऐसे ऊंट के ऊपर भी पोलो खेला जा सकता है। घोड़े में रेसिंग होता है, ऊंट में भी रेसिंग हो सकती है। रेसिंग में घोड़ों के ऊपर तो लाखों में पैसा लगाते हैं, ऐसे ऊंट के ऊपर भी 4 लाखों में जब पैसा लगेगा तो ऊंट पालकों को जो अच्छा ऊंट रखेगा, जो अच्छा दौड़ सकता है, जो अच्छा स्पोर्ट्स में भाग लग सकता है, उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग दे के वो तैयार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब, आप तो समा बांध दियो, यहाँ बता दियो भी ऊंट सामी खड़े आपने आर सारी जी की उपयोगिता है बता दी। हाँ जी, बीर हमारे दूध है, पेशाब है, और आपने ऊन है, बीरी हड्डी है, बीरो जो चमड़ो है, सगड़ा की उपयोगिता बताई। साथ आप भी बताई कि भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान, माननीय अटल जी आ बात कही। हाँ जी, तो आप भी ने विज्ञान रे पक्ष जोड़े है जी को, वो बहुत ही बढ़िया काम है। लेकिन सवाल वो है कि उष्ट विकास और बीरो संरक्षण जी को है, वो एक खास टॉपिक है, खास बात है। तो बीर बारे में आप विचार करा तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के व्यावसायिक और अनुसंधानिक जी का प्रयास है, करण लाग रही है, के जांच पड़ताल होने लाग रही है, बटे के खोजबीन होने लाग रही है। थोड़ी सी आपने ऊंट पालक बहन भैया ने बता दो। ऊंट, हमारा जो ऊंट है ये मरुस्थल में ज्यादातर कृषि क्षेत्र में भार ले जाने में काम करता था। आज ऊंट को जब हम दुधारी की तरफ देखेंगे, हम उसको डुअल पर्पज कहते हैं, उसको 2 गुण विशेषताओं को ढूंढते हुए हमारा संस्थान काम कर रहा है, जिसमें कि ये दूध भी देगा और भार भी लेगा, रेसिंग में भी जाएगा, दूध भी देगा। तो जो हमारा जैसलमेरी ब्रीड है, जो बीकानेरी ब्रीड है, ये इसी गुण का इसमें प्राचुर्य है, जिसमें से हम कुछ जो मेल है, जो नौर को हम रेसिंग की तरफ ले जाएंगे, जो नारी है उसको हम दूध के लिए ले जा सकते हैं। दूसरा, एक पड़ोसी राज्य गुजरात में है कच्ची, जो कि आज हमारे राजस्थान में भी काफी संख्या में उसका स्थापित किया गया है। अच्छा, तो उनमें से भी दूध का एक बड़ा माध्यम है। उनमें हमारा जो गवेषणा है, वो गवेषणा से हम यही सोचते हैं कि एक ऊंट अपने जीवन काल में कितने बच्चा पैदा कर ले, जितने बच्चा पैदा कर सकता है इतना नंबर तो है, एक हो गया। दूसरा, इतना बार वो दूध देने की क्षमता रख सकता है, जिससे कि दूध से पैसा मिला, दूसरा बच्चों से भी उसका बढ़ावा मिला। ये दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी प्रजननक्षम कैसे हो जाए, प्रजननक्षम होने के बाद उसका बच्चा जो पैदा हो वो तंदुरुस्त पैदा हो और उसका बढ़ोतरी ऐसे रहे कि वो फिर से जल्दी गाभिंग में आने की कोशिश करे। तो ये एक समूह प्रक्रिया है, जिस समूह प्रक्रिया में हम ब्रीडिंग के द्वारा हम उसका जो प्रजनन क्षमता उसके बढ़ावे द्वारा, उनका पोषण क्षमता, पोषण का जो तत्व है वो उसके ऊपर, फिर आखिरी में जो हमें उनसे दूध मिलता है। दूध, ऊंट का दूध हम क्यों औषधीय गुण कहते हैं? क्योंकि ऊंट के दूध में ऐसे ऐसे तत्व हैं और वो तत्व ऊंट के खाने पाने से आता है।
तो जो मरुस्थल में जो औषधीय पौधियां हैं, उस पौधों का भी विकास जरूरी है। जिस पौधों ऊंट खाएगा तो दूध में वो गुण आएगा, और दूध उसी हिसाब से एक औषधि, जैसे मैं कहा था कि मरुस्थल से औषधि भंडार की तरफ हमें दूध ऊंट को ले जाना है। जब ये औषधि का भंडार बन जाएगा तो जरूरत से ज्यादा लोगों को मुनाफा देगा, और लोग जो है इसी ऊंट के ऊपर निर्भर कर सकते हैं। जी आदरणीय साहू साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दी कि भाई जी का ऊंट है बीरे संरक्षण के बारे में, बीरे विकास के बारे में उष्ट अनुसंधान केंद्र के काम करने लाग रही है। बहुत ही बढ़िया जानकारी किसान भाइयों ने मिली। और अब जी को अगलो सवाल है वो है थे ऊंट ने दूध री बात करी। हाँ तो आपने जो संस्थान है वो उष्ट अनुसंधान केंद्र, वो ऊंटनी रे दूध रा के उत्पाद, जी अंग्रेजी में कहा तो के बल्लो नाम प्रोडक्ट हो तो वह बनावा है। किसान भाई को पता भी होगा, आप लोग भी घर में ऊंट के दूध से बहुत प्रकार के बनाते हो। ऊंट से छाछ बनाते हो, ऊंट का दूध को ज्यादातर तो हम चाय में भी पीते हैं। तो हमारा संस्थान भी इसी दिशा में ऊंट के दूध से हम छाछ कैसे बनाएं, ऊंट के दूध से उसमें कुछ ऐसे चीज डालें जैसे सुगंधी, कोई गुलाब का पत्ते को मिश्रित करके, खजूर को मिश्रित करके, ऐसे करके एक सुगंधित दूध भी बनाएं जो लोगों को ज्यादा इच्छा हो पीने की, ज्यादा आग्रह हो लेने की, क्योंकि ऊंट के दूध में थोड़ा सा नमकीन होता है। तो गाय के दूध के हिसाब से ऊंट के दूध को लोग ऐसे ही थोड़ा सा कम पीने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम उसको औषधि के हिसाब से देखें, कोई औषधि के हिसाब से उसको 100 ml 200 ml पी लिया और उसी से उसका बीमारी कम हो गया, तो ये एक औषधि के हिसाब से हुआ। दूसरा टेस्ट के हिसाब से मैं जो सुगंध वाला बात कहा, फिर आ गया हम उससे पेड़ा बना सकते हैं, उससे चॉकलेट बना सकते हैं, उससे खीर बना सकते हैं। जो हमारा संस्थान में बन रहा है ये सब प्रोडक्ट हम बनाए हैं। गुलाब जामुन बनाए हैं और ऊंट के आइसक्रीम बनाए हैं। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट भी इसमें से बन सकता है। लेकिन मेरा मानना है निदेशक के तहत जो हमारा सोच है, हम ऊंट के दूध को जब हम औषधि के हिसाब से देखेंगे, एक हो गया टेस्ट के हिसाब से, चाक मतलब हमें स्वाद कैसे लगे, दूसरा हो गया औषधि के हिसाब से गुण कैसे रहे। स्वाद और गुण साथ साथ जाना बहुत मुश्किल है। चॉकलेट बनाएंगे तो वो हमें ज्यादा टेम्परेचर में उसको बनाना पड़ता है, ज्यादा गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने से उसमें जो औषधि गुण का कम होने का खतरा रहता है। इसलिए हमारा कोशिश यही होना चाहिए, ऊंट का दूध उसको गाढ़ा करके दूध, उसका पाउडर बना के दूध पाउडर बन जाएगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह भी ऊंट का दूध को ले जा सकते हैं। तो ये पाउडर भी हमारा संस्थान बना रहा है, और वो पाउडर बनाने का विधि ऐसे होना चाहिए जिसमें कि उसका गुण जो है निहित रहे, गुण का कमी ना हो। और दूसरा छाछ में भी गुण रहता है। और इसमें दही, जैसे अभी तक दही का अच्छा से बन नहीं पाया है, लेकिन जो मार्केट में जैसे मिलता है दूसरे दूध का प्रोबायोटिक कहते हैं, उसको थोड़ा सा पी लेते हैं तो पेट अच्छा रहता है। तो ऊंट का दूध भी इसी दिशा से काम करता है। तो हमारा ऊंट से जो जो प्रोडक्ट मैं बताया, उसके अलावा भी किसान भाई अपने घर में कोई बना सकते हैं अपने खुशी से। मेरे ख्याल में मैं तो कहूँ जो किसानों के घर वाली हैं वो हम लोगों से भी ज़्यादा जानती होगी कैसे बनाएं, क्या बनाएं और उस बच्चों को कैसे खिलाएं। और ये प्रोडक्ट बनने से हमारा ऊंट का दूध का विकास होगा। और ऊंट का दूध विकास के लिए हमारा संस्थान भी इन्हीं रायका फैमिली वालों के साथ मिल के प्रोडक्ट कैसे बनाएं उसका ट्रेनिंग भी देता है। जी। तो ट्रेनिंग के द्वारा जो जो प्रोडक्ट मैं आपके सामने कहा, जैसे पेड़ा, खोआ, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, ये सब चीजें ये बनाएं। और टूरिस्ट के लिए पैसा दे के ये खाना एक अलग चीज है, क्योंकि कैमल का है, कैमल का लोगों को कभी ऐसा मौका मिलता नहीं है। तो वो जिसका गाय के दूध से गुलाब जामुन मिलता है, सब जो ऊंट के दूध से मिल रहा है, तो वो उसको ज्यादा पैसा दे के भी खरीद सकता है। तो इससे ज्यादा मुनाफा हो सकती है। आदरणीय साहू साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपके भी के उत्पाद आप बता रहा।
तो मार तो मुंडे में पानी आ गयो, कदी गुलाब जामुन सुनूर, कदी पेड़ा सुनूर, कदी भाई बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब देखो सही है कि बातें और भी आप बढ़िया बढ़िया बता से ऊँटारे बारे में, पर पहला एक गीत सुन ले आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनाइए, बढ़िया, अच्छा है। जी जी, सागर चाह भी आई है, चाह भी ले लियो। देख रेल में जाबा लाग्यो ओ जाटा को छोरो, देख रेल में जाबा लाग्यो ओ जाटा को छोरो। बड़ी जोर से चलर इंजन, बड़ी जोर से चलर इंजन, जोर की मारी सिटी, बड़ी जोर से चलर इंजन, जोर की मारी सिटी। डब्बर डब्बा घूम रहे हो है टोप वालो टीटी, डब्बर डब्बा घूम रहे हो है टोप वालो टीटी।
माशु होले 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 इंजन री सीटा सु मन किया डोले इंजन री सीटा सु मन किया डोले चलता चला रे मैं किसान भाई से यही आग्रह करूंगा, अभी राजस्थान सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है ऊंट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3,000, 3,000 और 4,000 करके 3 फेज में पैसा देता है। तो ये तो हो गया कि वो ऊंट पैदा करे, लेकिन किसान भाई उस ऊंट को जब बेच नहीं पाएगा तो फिर पैदा करके क्या करेगा, ये किसान भाई के दिमाग में एक प्रश्न रहता है। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊंट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊंट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। हाँ, तो साहू साहब देखो, गीत भी सुन लियो, साथ आपरो संदेश भी हो गयो किसान भाइयों नाम है, ऊंट पालक बहन भाइयों नाम। अब अगली जी की बात है, अगलो जी को सवाल है, वो हमारे दिमाग में आन लाग गयो। अब देखो थे को तो बता दूं सवाल है। जी बताइए। जी 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 हुकम। सवाल है कि ऊंटनी को जो दूध है बीरा बे के करे औषधि है, वैल्यू के है, के गुण है, के खासियत है, वह बताओ थोड़ी सी। बहुत अच्छा प्रश्न किए। हम जब ऊंट के दूध का विशेष गुण को नहीं पहचानेंगे तो हम खाली औषधीय गुण कहने से बनेगा नहीं बात। मैं किसान भाई को ये कहना चाहूंगा, ऊंट के दूध में ऐसे ऐसे गुण है जो किसी भी दूध में नहीं है, हमारा अपना मानव के दूध में भी नहीं है। एक तो हो गया जो डायबिटीज। आजकल डायबिटीज ऐसे एक बीमारी है, सभी लोगों को डायबिटीज हो जाते हैं, छोटे मतलब कम उम्र से लेके बड़े उम्र। पहले कहते थे 50 साल के बाद होता था, आजकल सभी को होने लगा है। तो ये डायबिटीज ऐसे एक बीमारी है जिसमें कि एक इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन ऊंट के दूध में पर्याप्त मात्रा पे है, ये हम लोग पहचान करके लाए हैं। इसलिए ऊंट के दूध को पिलाने से डायबिटीज पेशेंट ठीक हो जाता है। एक हो गया ये। दूसरी बीमारी एक हो ब्लड प्रेशर। आजकल हार्ट पेशेंट बढ़ने लगे हैं, तो ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए इसमें ऐसे एक बायोएक्टिव पेप्टाइड्स कहते हैं हम, इसके अंदर ऐसे एक पेप्टाइड्स है जो पेप्टाइड्स ब्लड प्रेशर को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को, लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। एक दूसरी बीमारी, बड़ी जो बीमारी ब्लड प्रेशर। तीसरी एक होता है, आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे, उनका विकास नहीं हो पाता है। 12 साल का बच्चा 2-4 साल का बच्चे जैसे व्यवहार करता है, तो उसका मस्तिष्क का विकास नहीं होता है। ऊंट के दूध में ऐसे कुछ गुण है जो अभी भी अनुसंधान में हमें खोज कर रहे हैं। इसमें बायोएक्टिव पेप्टाइड्स कहते हैं, इसमें लैक्टोफेरिन कहते हैं, उसमें पेप्टिडोग्लाइकान कहते हैं, ऐसे कुछ नाम है जिसका खोज हमारा चल रहा है। और ये, लेकिन ये प्रयोग से देखा गया है जो बच्चों का विकास में कमी है, उस बच्चों को ये देने से उनका दिमाग की हालात सही सुधर रहा है और वो आगे से जो उनका बढ़ोतरी भी हो रही है। तो इसको हम ऑटिज्म कहते हैं। तो ये 3 प्रमुख बीमारी है। उसके बाद बाकी जो बीमारी है, जैसे हमारा कोई भी आप लोग को पता होगा कि गाय का दूध वो बच्चों को नहीं जाता है, वो पीता है तो उल्टी कर देता है या डायरिया हो जाता है। तो ऊंट का दूध ऐसे एक दूध है, जितने भी दूध हैं, आप गाय का दूध में दिक्कत आया हम बकरी का दूध देते हैं, माँ का दूध में दिक्कत आया बकरी का दूध देते हैं। लेकिन ऊंट ऐसा है, बकरी के दूध में दिक्कत आएगा तो ये एक मिसाल है कि ऊंट का दूध सभी से बड़ा है। तो ऊंट के दूध में ऐसे एक है तत्व जो एलर्जी, जो जिसके वजह से डायरिया होता है, जिसके वजह से उल्टी होता है,
उसको कंट्रोल करता है। तो ये ऊंट का दूध में एक ये है। तो दूसरा है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी से क्या होता है, आंत हमारा सूज जाता है। आंत सूजन से हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा उल्टी और डायरिया का एक रहता है, फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। कोई खाना खाने से हमारा हजम नहीं होना, धीरे धीरे उसका वजन घटते जाना, ये सब बीमारी को सुधारने के लिए एक ऊंट का दूध भी एक भव्य साबित हुआ है, जिसमें इसका एलर्जिक जो आंत में जो सूजन होता है उस सूजन को भी ये ठीक करता है। तो आंत सूजन ठीक हो गया तो बीमारी ठीक हो गई। और ये उल्टी जो दूसरे फूड, किसी को गेहूं खाने से होता है एलर्जी, किसी को बाजरा खाने से होता है, लेकिन ऊंट के दूध के साथ वो बनाएं और खाएं तो वो बीमारी कम होती है। तो ये कुछ दिशा है। उसके अलावा मैं और एक बात कहना चाहूँगा किसान भाई को। आप लोगों को पता नहीं है ये चीज, ऊंट के खून में ऐसे एक गुण है जो बिच्छू काट देता है, सांप काट देता है, उनको भी काउंटर करने के लिए एक है। हम कहते हैं भाई जाके तू टीका ले ले, किसी को सांप काट दिया तो टीका ले, किसी को जोखम हो गया तो जाके टीका ले। वो टीका जो बनता है ये घोड़े के खून से बनती है। अभी देखा गया है कि ऊंट के खून से यही टीका बनेगा तो घोड़े के खून से टीका से ज्यादा साधक साबित होगा। तो ये एक दिशा में हमारा भी अभी रिसर्च चल रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रिसर्च योग्य चीजें हैं। हम ऊंट को अच्छे से पहचाने। मैं किसान भाइयों को बार बार यही कहूंगा, ऊंट को हम पहचाने। ऊंट का औषधि जो मैं दोबारा इस बात को कहूंगा, मरुस्थल से औषधि की भंडार की तरफ ऊंट को हमें ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्थबंधु साहू साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आप दी और बहुत ही अच्छी बातें हुई। मैं समझूं कि भाई सगड़ा जी का किसान बहन भाई है, ऊंट पालक बहन भाई है, वह डायरेक्टर साहब जी बातें से सहमत हो सी। और ऊंट जी को फायदो है, उष्ट अनुसंधान केंद्र जी को फायदो है, वो ले सी और जुड़ सी, ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सी आगे आगे। कभी देखो ऊंट में तो ए खासियत और है, तो सिर्फ वजन ढूंढने काम कौन करे, वो इन्हें एक सांस्कृतिक जीव के रूप में अपन देख लो, पढ़ लो, जनाजार आप समझा ला कभी ऊंट जी की कमी है वह अपने समाज में नहीं होनी चाहिए। तो अबार बहुत बहुत धन्यवाद आपने। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों जी। तो अबार आप सुनता हा ऊंटारी बाता, वो कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर स्टूडियोज में तैयार करी गयो और इरा प्रस्तुत करता हा मीनाक्षी मलिक जी, संयोजक हा श्री जेपी मीणा। हमें बोलू भाई ना आज्ञा दो। राम राम सा। राम राम जी। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।